Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with another video. So this video is going to be a NEET study vlog and today is day 5 क्योंकि मैंने April 1st से तैयारी स्टार्ट की थी. So today is day 5. So let's start the. तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी एंड उसमें आज है 3 चैप्टर्स जो कि है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग. देखो आज मैम ने सिर्फ 3 ही चैप्टर्स रखे क्योंकि देखो ये दो जो बायो के चैप्टर्स हैं बहुत बड़े, लाइक जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसी के लिए ये दोनों चैप्टर्स लाइक जो तीनों चैप्टर्स हैं ना प्लांट फिजियोलॉजी के वो बहुत टफ है, तो इसीलिए आज सिर्फ ये 2 ही चैप्टर्स है करने के लिए. एंड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग लाइक एक बेस टाइप चैप्टर है, तो बेस आपको क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आज सिर्फ ये तीनों ही हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मैंने ये लेक्चर जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट सबसे पहले मैंने इससे स्टार्ट किया था एंड मैंने इसका लेक्चर देख लिया है जो कि ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लगे. एक्चुअली लेक्चर तो वैसे 4 घंटे का था बट 2x की स्पीड पे देखा था क्योंकि मुझे सिर्फ इसका रिविजन करना था, तो मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे. एंड अब मैं इसकी रीडिंग करने वाली हूँ, NCERT रीडिंग. ऑलरेडी मैंने क्लास 11th में काफ़ी सारे यहाँ पे साइड में नोट्स बना रखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. तो अब मैं यहाँ पे इसका रिवीजन करूँगी एंड मुझे NCERT रीडिंग में ही ऑलमोस्ट पक्का 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है. सो यहाँ पे मैं कर रही थी इस चैप्टर की रीडिंग एंड सीरियसली ये चैप्टर ही नहीं है, पूरी यूनिट ही मुझे समझ में नहीं आती है. आई डोंट नो, मतलब ये चैप्टर मुझे 11th में भी कभी नहीं आया था. ठीक है, मैंने 11th में भी इसको 3-4 बार ट्राई किया था, मतलब याद करने का कि मुझे इसके रिएक्शंस, मुझे ये चैप्टर ही पूरा याद हो जाए, पूरा चैप्टर की पूरी यूनिट ही, बट मुझे 11th में भी नहीं याद हुई थी. एंड आई डोंट नो अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी क्योंकि मुझे पूरी 11th की बायोलॉजी में सबसे ख़राब यही यूनिट लगती है क्योंकि मुझे कभी याद नहीं होती. एंड मैंने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो हायर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला, वो चैप्टर मैंने कर लिया कंप्लीट. उसके मैंने NCERT भी पढ़ लिया है एंड उसका लेक्चर भी देख लिया है. एंड थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर पे. तो अब मैंने इसका मैं इसका एक यूट्यूब लेक्चर देखूँगी एंड उसके बाद मैं इसकी NCERT रीडिंग करने वाली हूँ. तो मैं रेस्पिरेशन चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देख चुकी हूँ जो भी 4 घंटे का ही लेक्चर था, लाइक दोनों चैप्टर का सेम ही. एंड मैंने ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे में ख़त्म किया वो 2x की स्पीड पे. एंड अब मैं इसका NCERT रीडिंग करने वाली हूँ. सो टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, मतलब क्या ही बात करी जाए इस चैप्टर की. इस चैप्टर में इतनी साइकिल्स है ना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ETS, मतलब इतनी क्यों ही है इसमें, एक याद नहीं हो रही है मेरे से, मैं 3 कहाँ से याद करूँगी. सो भाई ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है पता है करने में. सो इट्स ऑलमोस्ट राइट नाउ, मतलब मेरी 20 मिनट में रीडिंग हो गई थी चैप्टर की अनएक्सपेक्टेडली एंड लेक्चर भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था. ठीक है, तो उसके बाद में इन द इवनिंग आई विल बी डूइंग दिस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. ये चैप्टर बहुत बड़ा है एंड ऑब्वियसली इसको करने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बेस है पूरा लाइक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग इन सब. तो मैं सबसे पहले इसका देखने वाली हूँ लेक्चर एंड देन मेरे पास ना 11th के नोट्स हैं ये, ठीक है, जो मैंने 11th के टाइम पे बनाए थे, तो मैं उनको ही रिवाइज़ करूँगी क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी ये लेक्चर देख के तो काफ़ी सारे देखिए हेल्पफुल नोट्स है बहुत डिटेल में, तो मैं इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करने वाली हूँ. एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस DPP. मेरे पास सब चैप्टर्स की DPP नहीं है बट मेरे पास कुछ की है, तो मेरे पास एक केमिकल बॉन्डिंग की DPP है, तो मैं उसको सॉल्व करने वाली हूँ बाद में. एंड सो दिस वॉज ऑल. ठीक है, आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो एंड डे 5 लाइक मेरा अच्छा जाएगा. ठीक है, क्योंकि मैं अपना पूरा डेली टारगेट कंप्लीट करने वाली हूँ एंड ये रात को मेरा कंप्लीट हो जाएगा. सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन पढ़ते रहो. ओके.